मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम रचना भार्गव है। बाय प्रोफेशन मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ। लोगों का मेकओवर करना, उनकी इमेज को उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही उनकी उसको ढालना ही मेरा पैशन और प्रोफेशन रहा है। एंड फ्रेंड्स, मैं राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले बहुत ही खूबसूरत शहर उदयपुर को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर वहाँ के सेलिब्रिटी डेंटिस्ट थे और हम तीनों बहनों को लोग डॉक्टर एस के भार्गव की बेटियों के नाम से जानते थे। फ्रेंड्स, हम कहीं भी जाते थे, कुछ भी करते थे, उसकी खबर तुरंत मेरे फादर को पहुँच जाती थी। तो लाइक हमारी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी हमारी लाइफ में। मैंने क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छा से खेला था। मैंने राजस्थान को नेशनल लेवल पे विमेंस क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया था। और फिर उसके बाद शादी हो गई तो मेरा क्रिकेटिंग करियर वहीं ख़त्म हो गया। और मेरे फ्रेंड्स हस्बैंड सैमसंग में बहुत हाई पोस्ट पे थे। लाइफ ऑफ लग्जरी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, फॉरेन ट्रैवल था, आलीशान घर था। किसी चीज़ की फ्रेंड्स कोई कमी नहीं थी। पर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था कि मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती थी, खुद के मुकाम पे चीज़ें हासिल करना चाहती थी। और ये मुकाम पाने के लिए मैंने कई सारे कोर्सेज कर लिए, बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस करे, पर मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। जब मैंने ब्यूटी और हेयर का कोर्स करा और उसमें मैंने एशिया पैसिफिक लेवल पे गोल्ड मेडल अचीव किया और एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में जो कि फुल था, मेरे को अवार्ड दिया गया, मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। और उसके बाद तो लोगों की लाइन लग गई मेरे को अपने साथ जोड़ने के लिए। सारे दिल्ली के प्रीमियम सैलून्स, इंस्टीट्यूट सारे मेरे पीछे थे कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। पर फ्रेंड्स, वो मुझे एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, वो फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट चाहते थे। मेरे बच्चे छोटे थे, स्टिल आई वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी दी मुझे फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्टेस ट्रेनिंग ने। वहाँ पे मैंने फ्रीलांसर ज्वाइन किया और यंग चिल्ड्रन के साथ उनको खूबसूरत बना के, और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था। और बाय 1 लाख प्लस की मेरी वहाँ से इनकम थी। बट फ्रेंड्स, कहते हैं ना, अच्छा वक्त रहता है तो फिर बुरा वक्त भी आ जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ कि अचानक रिसेशन आया और फ्रैंकलिन के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए और मुझे सबैटिकल लेना पड़ा। वक्त निकलता गया, मैं डिप्रेशन में जाती चली गई। पर बार बार मैं अपने आप को यही कह रही थी कि मेरे सपने हैं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और उसको करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, मैंने सोशल सर्विस स्टार्ट करी। मैंने सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। फिर अचानक सुरेखा ने एक दिन मुझे बोला कि दीदी, व्हाई डोंट यू ट्राई मोदी केयर। वापस से मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई और उन्होंने मुझे बताया कि मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के साथ भी हम सोशल वर्क कर सकते हैं, लोगों को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़कर और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। मुझे ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुरेखा मेरी सिस्टर है और उनकी मोदी केयर की 25 साल से उनकी जर्नी को मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रही थी। मैं उनको देखती थी किस तरह से उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में एक खूबसूरत सा परिवर्तन लेकर आई हैं, लाखों लोगों से मान सम्मान बचा रही हैं। और फ्रेंड्स, बस इसी एक मान सम्मान की मेरी लाइफ में कमी थी। वही एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मैं खुद लीड करना चाहती थी और इस बार मैंने एक बार भी सोचा नहीं और तुरंत हाँ बोल दी। एंड फ्रेंड्स, देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक फॉर मी फ्रॉम देयर। और सुरेखा को हमेशा मैं मुस्कुराते हुए देखती थी, तो मैंने भी मुस्कुराना सीख लिया। और मुझे यही समझ में आया कि अगर आप बुरे वक्त में आप अगर मुस्कुराना सीख लेते हैं तो ऐसा फिर आपकी लाइफ में ऐसा कभी भी वो वक्त नहीं आता है जबकि लोग आपको तोड़ सकें। और फ्रेंड्स, दूसरी बात मैंने सीखी थी कि देर से अगर बनो पर बनो जरूर कुछ, क्योंकि वक्त जैसे से गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं पूछते हैं, आपकी हैसियत पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कैन कम नॉकिंग एट एनी टाइम। और बाकी रही बात स्मार्टनेस की, तो मोदी केयर और ये दुनिया तो हमें स्मार्ट तो वैसे ही बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, बस मैंने मोदी केयर स्टार्ट करा और अपनी टीम के साथ, और लॉकडाउन से मैंने मोदी केयर बहुत सीरियसली बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और लॉकडाउन में जैसे कि अभी हमने देखा, हमें पता चली स्टैटिस्टिक भी कि 75 काफ़ी सारे करोड़ों इंडियंस ने अपना जॉब लूज करा। बहुत सारी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेस को पैकअप करना पड़ा और बहुत सारी टोटल इकोनॉमी और पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल एक इकोनॉमिक डोलड्रम्स में आ गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि क्या हुआ है। एक सुनामी सी आ गई थी और लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। ऐसे वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर ने देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा संभाला है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमारा स्लोगन है मोदी केयर का, वह कोरोना
शेक इंडिया, मोदी केयर मेड इंडिया, मोदी केयर रॉक्ड इन कोरोना टाइम्स। तो बस सबको मोदी केयर ने अपॉर्चुनिटी दी और इंडियन की इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करने में बहुत मदद करी। तो बस फ्रेंड्स, ऐसे ही वक्त गुजरता चला जा रहा था और टीम मेरी बिल्ड होती चली जा रही थी और बहुत सारे स्मार्ट लोग, अच्छे लोग काम करने वाली मेरी टीम में जुड़े और हम आगे बढ़ते चले गए। और अब मैं बहुत जल्दी मोदी केयर से अपने लिए एक रेड कलर की MG हेक्टर कार भी लेने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस जो हमारी जर्नी रही लॉकडाउन में, उसमें हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा करी है सोशल मीडिया ने। और आज का अनुराग जी का जो प्रेजेंटेशन मैंने देखा तो हमें मतलब और भी मेरा इसके अंदर विश्वास मजबूत हो गया है। मैं एक बहुत ही टेक्निकली चैलेंज पर्सन हूँ कि मतलब मेरे को टेक्नोलॉजी का जहाँ पे भी कुछ बात आती है ना तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं बहुत एकदम मेरा कोई मुझे समझाता है ना तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ कि नहीं, मेरे को ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं, बेसिक इंटेलिजेंस है, बट उसको एक्सेप्ट करने का एक जो डिटर्मिनेशन होती है ना वो नहीं है। बट अब मुझे समझ में आ गया है, आज मैंने जो ये प्रेजेंटेशन देखी है और आप सबने भी देखी है, तो हमें अब वक्त रहते चेत जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। अभी भी बहुत ज्यादा काम बाकी है, बहुत ज्यादा स्कोप बाकी है। बिकॉज इंडिया में कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की बहुतियात है बहुत ज्यादा तो वो है पॉपुलेशन की। और हमें चाहिए लोग ही हमारे रॉ मटेरियल हैं जो कि हमारे बिजनेस को आगे ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसा अनुराग जी ने बताया कि 71% people of like a particular country are on सोशल मीडिया। तो अगर हम सोशल मीडिया में ढंग से अपना बिजनेस प्रमोट करेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया से सफलता मिल रही है। और प्रीति जी ने बड़ी खूबसूरती से हमें बताया है कि किस तरह से हम, अगर हमें जो ऑब्जेक्शंस आते हैं और हमारे को कैसे फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर हमें किसी को रिक्रूट करके उनको एंड तक ले जाकर उन्हें भी अपनी तरह ही सक्सेसफुल बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत बिजनेस है, इसको ज़रूर करिए। और इसको एंड करना चाहूंगी अपने सेशन को मैं एक स्टोरी के साथ में। ये स्टोरी है हरीश की। हरीश एक बहुत ही साधारण सा लड़का था और उसको मैराथन रन करने का बहुत शौक था और वो बहुत ज्यादा मैराथन रन करता था। और कभी भी मतलब वो पूरी नहीं कर पाता था, हर बार पूरी करने से पहले वो मैराथन छोड़ देता था। एक बार फिर उसके शहर में मैराथन अनाउंस हुई और उसने फिर से पार्टिसिपेट करने का ठान लिया। पर इस बार उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि इस बार मैं ना छोड़ूंगा नहीं, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं ना रेस को पूरा करूंगा। और रेस शुरू हुई, उसने दौड़ना शुरू करा। धीरे 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 उसके सारे पार्टिसिपेंट्स उसको क्रॉस ओवरटेक करने लगे, वो सब आगे निकल गए। और वो जैसे लाजमी था, हर बार थकता था, वो थक गया और फिर वो रुक गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्विट कर लूं। पर देन उसको अपनी प्रॉमिस याद आई कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप को कि मैं अब इस बार क्विट नहीं करने वाला हूँ, मैं रेस कंप्लीट करूंगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ तो क्या हो गया, मैं चल तो सकता हूँ, मैं चल के रेस कंप्लीट करूंगा। और फ्रेंड्स, उसने चल के वो पूरी रेस कंप्लीट करी और वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करी। और जैसे ही फिनिशिंग लाइन क्रॉस करी वैसे ही वो एकदम चक्कर खा के गिर गया। पर वो बहुत खुश था। वो खुश इसलिए था क्योंकि उसने वो रेस उस बार कंप्लीट कर ली थी, अपनी प्रॉमिस खुद को दी हुई उसने कंप्लीट कर ली थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे साथ भी होता है कि जिंदगी में छोटी सी भी कोई परेशानी आ जाती है और हम हार मान लेते हैं और उस काम को करना छोड़ देते हैं। पर हरीश की कहानी से हमें एक चीज ये समझ में आती है कि अगर हम लगातार चलते रहें तो हम हार कर भी जीत जाते हैं। और फ्रेंड्स, हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। तो बस समझ लीजिए, मोदी केयर इसी तरह का एक मैजिक कार्पेट है जिसमें अगर आप एक बार बैठ जाएंगे तो वो आपको ऐसी ऐसी जर्नीज पे ले जाएगा जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके हम सिर्फ सपने देखते थे और वो सपने हमारे जरूर पूरे होंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही लास्ट में कहना चाहूंगी कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है ये जिंदगी तुझसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है ये जिंदगी तुझसे, बस इतना ही कि मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतर हो, सो दैट देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for being here in this session, and over